अब आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 1 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद अब भाजपा पूरे देश में अभियान चलाने जा रही है। बात करें यूपी की तो यहाँ पर 6 वर्चुअल रैलियां होंगी, संवाद का अभियान चलेगा और 1 साल के तमाम उपलब्धियों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। डिजिटल वर्चुअल संपर्क माध्यम से लोगों तक उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। कोरोना काल में किस तरह से भाजपा की रणनीति है, जनता के बीच किन किन उपलब्धियों को लेकर भाजपा जाएगी, क्या पूरा प्लान है, भाजपा और यूपी में क्या खास तैयारी है, ये जानते हैं हम अपने संवाददाता से। शैलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। शैलेश हमें बताएंगे कि ये वर्चुअल जो कनेक्ट करने का प्लान है बीजेपी का, ये कैसा है और इसमें हमें क्या दिखाई देगा, बताइए शैलेश। राजेंद्र, देखिए इस समय क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा होने पर भाजपा ने अपनी रणनीति बनाई है। इसमें डिजिटल माध्यमों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। 6 वर्चुअल रैली होंगी। इसके अलावा जो डिजिटल माध्यम है, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, इनके माध्यम से जनता तक पहुंचा जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा व्यक्तिगत पहुंच भी बनाई जाएगी। अब सवाल उठता है व्यक्तिगत पहुंच आखिर लॉकडाउन में कैसे बनेगी, तो इसका जवाब ये है कि पत्र भेजे जाएंगे एक एक व्यक्ति तक और उनको बताया जाएगा कि मोदी सरकार 2.0 के पहले साल की क्या प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जब व्हाट्सएप से कनेक्ट होने की, तो बूथ स्तर पर व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए जाएंगे और उन व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से कार्यकर्ता जो हैं वो जनता से जुड़ेंगे। यानी गांव-गांव में जो उद्योग चलते हैं, जो काम धंधे चलते हैं, उन लोगों तक भी पहुंच बनाई जाएगी। वर्चुअल रैली की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 रैलियाँ इस तरह की होंगी जिसमें जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी हमें डिजिटल मोड पर दिखेंगे। एक साथ बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता एक सेम प्लेटफॉर्म पर आएंगे और एक इस तरह का एहसास दिलाएंगे जो रैली क्योंकि सड़कों पर तो हो नहीं सकती, तो डिजिटल माध्यम से सब लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे, संपर्क करेंगे और जनता को इस 1 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। अगर बड़ी इस 1 साल की उपलब्धियों की बात करें तो देखिए, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो धारा 370 का, चाहे बात की जाए इसके अलावा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो सालों से प्रतीक्षा थी, भले ही फैसला कोर्ट का था उस पर, लेकिन जिस तरह से सरकार उस मुद्दे पर मोर्चा खोली है, जिस तरह से लड़ी है, वो अपने आप में याद किया जाता है। इसके अलावा बात करें ट्रिपल तलाक का मुद्दा, एक बड़ी राहत थी एक वर्ग विशेष को और उसकी हर तरफ सराहना हुई थी। तो ये सारी उपलब्धियां जो हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएंगी, व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजकर, इसके अलावा डिजिटल माध्यम से। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर इन सारी उपलब्धियों की बात करते हैं तो अभी कुछ समय पहले ही भाजपा का स्थापना दिवस बीता था, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से ही भाजपा उसमें क्योंकि उस समय लॉकडाउन की सख्ती भी ज़्यादा थी, तो उस समय भाजपा इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भाजपा जो है पीएम मोदी का 1 साल पूरा होने पर जनता के बीच जा रही है, लेकिन फिजिकली ना जाकर वो डिजिटल माध्यम से जाएगी और उनको बताएगी कि इस 1 साल में क्या उपलब्धियां रही हैं भाजपा सरकार की, क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। अयोध्या के राम मंदिर की अगर बात करते हैं तो कई दशकों से वो फैसला जो था वो रुका हुआ था, कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती थी, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मजबूत पैरवी का नतीजा है जो ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो आया। बात करें जैसे ही मोदी 2.0 गवर्नमेंट आती है, वो उसके बाद ट्रिपल तलाक जैसे बड़े मुद्दे पर फैसला लेती है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर फैसला लेना आसान नहीं था। इन सारी चीज़ों के बावजूद देखिए, एक और चीज़ इन सब में ध्यान देने वाली है, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, इन मामलों पर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने कई बार घेरने की कोशिश की, लेकिन वो घेर नहीं पाया। वो पूरे विश्व में कोई देश उसके साथ नहीं आया। तो ये भी एक सफलता के रूप में ही देखा जा सकता है कि सरकार ने बड़े फैसले लिए, लेकिन कोई उन फैसलों का विरोध भी नहीं कर पाता है आके, या करता है तो कहीं से समर्थन नहीं मिलता। तो ये जो उपलब्धियां हैं, प्रदेश की जो भाजपा विंग है, जो यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य भी है, देखिए इसी राज्य से प्रधानमंत्री है, वाराणसी से उनकी सीट है, इसी राज्य से देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, लखनऊ से सांसद हैं वो। तो इस तरह अगर देखिए 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा
राज्य है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु रहेगा और आज जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा पार्टी के, वो शाम 4 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से इन अभियान की शुरुआत करेंगे। राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश। आपने हमारे दर्शकों के सामने वो खाका रखा जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष जो पूरा हुआ है उसमें अपनी उपलब्धियां बताएगी।